और इस बीच एक बड़ी खबर है कि अमेरिकी दवाई कंपनी भारत को देगी रेमडेसिविर। ये दवाई 4.5 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन भारत को भेजेगी अमेरिकी कंपनी। रेमडेसिविर के उत्पादन में भी मदद करेगी अमेरिका की ये दवाई कंपनी। लगातार इस दवाई को लेकर बहुत कमी देखी जा रही थी देश भर के अंदर, और अब अमेरिका की दवाई कंपनी ने भारत को मदद करने का फैसला किया है, ऐलान किया है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर है, कोरोना के खिलाफ जंग में भारत की फ्रांस ने मदद की। भारत को मेडिकल उपकरण मुहैया कराने का भरोसा दिलाया फ्रांस ने। आज 8 जो है उच्च क्षमता वाले ऑक्सीजन जनरेटर, 2000 मरीजों के लिए लिक्विड O2 और 28 वेंटिलेटर भेजेगा भारत को फ्रांस। और राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने 2 दिन पहले भारत को हर संभव मदद देने का ऐलान भी किया था। और इसके बाद अब ये रिपोर्ट या फिर ये अपडेट लगातार फ्रांस की मदद से, फ्रांस किस तरीके से मदद करेगा भारत को, ये सामने भी आ रहे हैं। भारत के लिए दुनिया का मिशन ऑक्सीजन, सिंगापुर से आई ऑक्सीजन अमेरिका से आई पहली खेप, सऊदी अरब ने भेजी ऑक्सीजन और ब्रिटेन भेज रहा है ऑक्सीजन। जर्मनी से भी आ रहे हैं ऑक्सीजन और फ्रांस देगा ऑक्सीजन। यानी आप ये तस्वीरें देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि कैसे अलग अलग देश, ना सिर्फ सिंगापुर, सऊदी, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, सारे देश जो हैं लगातार भारत की मदद के लिए सामने आए हैं। और ये लगातार ना सिर्फ ऑक्सीजन बल्कि लगातार ऑक्सीजन के बड़े जो इक्विपमेंट है या फिर जो दूसरे वेंटिलेटर के इक्विपमेंट है वो भी भारत को देने के लिए सामने आए, और ये खेप लगातार भारत में पहुंच भी रही है। कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्थानीय कंटेनमेंट जोन तैयार करने के आदेश दिए हैं। पॉजिटिविटी रेट 10% से पार जाने पर कंटेनमेंट जोन को तब्दील कर दिया जाएगा और आईसीयू बेड 60% भरने पर कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया जाएगा। ये पूरा इलाका केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने का निर्देश भी दिया है। यानी अब ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये नई गाइडलाइन है कंटेनमेंट जोन को लेकर। और स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन में क्या कुछ कहा गया, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसा होगा ये। अगर आप देखें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को कंटेनमेंट जोन में बनाने के ऊपर जोर दिया है। कहा है कि आप बनाइए कंटेनमेंट जोन जहां पर ज्यादा पॉजिटिविटी रेट आ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट दर जब 10% से पार हो जाए या आईसीयू बेड 60% से ज्यादा भर जाए इलाके में, तो उसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाए, उसको बना दिया जाए। ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। और रात में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी मूवमेंट पर पूरी तरीके से रोक हो। प्रशासन कर्फ्यू का समय तय करे और सभी तरह की गतिविधियों, समारोह और धार्मिक आयोजनों पर रोक के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कहा है कि शादियों में भी लगेगी संख्या को, जो 50 लिमिट थी वो अब 50 और अंतिम संस्कार में 20 तक की सीमित कर दी है। यानी शादियों में 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोग। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मूवी थिएटर, रेस्टोरेंट, बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल सब बंद कर दिए गए हैं। ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से निर्देश आए हैं, नई गाइडलाइन है जिसको हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ अब कहा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय के। और सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी, ये भी स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन में है। रेलवे, बस, मेट्रो, कैब 50% यात्रियों के साथ चलेगी, यानी 50% ही उसमें सवार हो सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं, यानी इंटर स्टेट जो है उस पर आने जाने पर कोई रोक नहीं है। दफ्तर में 50% कर्मचारी ही काम करेंगे, यानी जो स्ट्रेंथ है वो 50% की रहेगी। नई गाइडलाइंस का 14 दिन तक सख्ती से पालन करने का आदेश भी दिया गया, यानी जो टाइमलाइन है वो 14 दिन की है कि 14 दिन तक सभी राज्यों को इस तरीके से इसको फॉलो भी करना होगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, देश में कम हो सकती है कोरोना वैक्सीनेशन की कीमतें। केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को कीमतों को लेकर
बात की है दोनों कंपनियां कोरोना वैक्सीन की कीमतों को कम करने की संभावनाएं तलाश रही हैं। ये केंद्र सरकार की तरफ से आग्रह किया है। देश में 1 मई से शुरू होगा वैक्सीनेशन का तीसरा चरण। 18 से 45 साल के उम्र वालों को वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। ये बड़ी खबर, ये बड़ी रिपोर्ट। खासतौर पर कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन की कीमतों को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, इसके बाद अब इसकी कीमतों को कम करने पर बातचीत हो रही है। और अब आगे लोकल टू ग्लोबल देखने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, शुभांकर मिश्रा। शुक्रिया आपका। और इससे पहले कि हम लोकल टू ग्लोबल की शुरुआत करें, हम नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। कोरोना के मरीजों की संख्या में गिरावट, 24 घंटे में 3,19,000 संक्रमित। पहली बार 2,48,000 मरीज रिकवर, 2,762 मरीजों की मौत। ऑक्सीजन संकट के बीच राजधानी दिल्ली के लिए राहत वाली खबर। रायगढ़ में परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।